प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जिसने आज के दिन अपने प्रिय पुत्र को हमारे सारे जगत के पापों गुनाहों के लिए कुर्बान किया था। आज सबको यीशु मसीह का कुर्बानी का दिन मुबारक हो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सानू हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैनी। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। जो आज हमने बात कही उसका प्रचार लाखों प्रचारक करेंगे। कैसे करेंगे ये वो जानते हैं, लेकिन हमें जो हुक्म हुआ है हम वो बात आपके सामने करेंगे। परमेश्वर का हुक्म क्या है? वो कहता है लोग परमेश्वर के पीछे हो ले, वो किसी मनुष्य के पीछे मत जाए, उसका सहारा मत लें। भजन संहिता में भी लिखा है कि मनुष्य के पीछे मत जाओ, उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब जो बात हम कहते हैं वो आपने पहले भी सुनी होगी या सुनते रहते हैं, लेकिन बार बार किसी बात को दोहराने का मतलब ये होता है कि आपके हृदय में वो ऐसे गड़ जाए जैसे कील यीशु के हाथ से निकलकर लकड़ी की सलीब में धंस गए थे। उसके पैरों में ऐसे जोड़कर जब कील लगाया गया था और वो कील लकड़ी में धंस गया था, वो कील दोबारा निकले नहीं थे, लेकिन उसके हाथों पैरों को खींचकर कितना दर्द, देखने वाले का हृदय फट जाए, सोचना कितना मुश्किल होता है। ऐसे आपके हृदय में ये परमेश्वर का वचन धंस जाए कि दोबारा निकलने ना पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि मनुष्य हर वो गलत काम कर जाता है जो वो नहीं चाहता। क्यों होता है? इस बात को आप भली भांति जानते हैं, मानते हैं, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप संसार के सरदार के द्वारा बहकाए जाते हैं, मार्ग से भटकाए जाते हैं, ताकि आप परमेश्वर के सीधे और सच्चे मार्ग पर ना जा सके। लेकिन परमेश्वर कील और हथौड़ा लिए हमेशा खड़ा है कि कोई आए, उसके हृदय में वो
अपने वचन का कील और अपनी सामर्थ का हथौड़ा इस्तेमाल करके ऐसे गाड़ दे कि दोबारा वो कील निकलने ना पाए, हिलने ना पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये जो लोग हैं ये अपने जीवन की गाड़ी को केवल चलाना जानते हैं। इनको मालूम है कि इनकी गाड़ी की रिपेयर भी लोग कराते हैं, उसमें तेल भी लोग भरवाते हैं, उसकी सफाई भी यही लोग करते हैं। वो केवल इसमें बैठकर ऐश करते हैं। और यीशु कहता है कि ये लोग मूसा की गद्दी पर बैठे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ये लोग कुछ नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं कि राज करो और मौज करो, लोगों को शिक्षा दो पर खुद उस पर अमल ना करो। ये मूसा की गद्दी, तब भी ऐसे ही लोग उठे थे, हमने बताया भी था आपको। कोरा, दातान और अबीराम, ये भी तीनों ये चाहते थे कि ये न्यायी बने, मूसा को हटा दिया जाए। लेकिन परमेश्वर ने उनको उनके कुनबों के, शायद कुनबा होता है जिसमें आपका घराना, सारी धन संपत्ति, सब कुछ धरती में खोलकर, धरती को फाड़कर, उसमें गिराकर धरती को बंद कर दिया था। उनकी चीख तक बाहर नहीं सुनाई देती थी। हो सकता है आज भी उनकी लाशें, उनकी हड्डियों के पिंजर वहां पड़े हों, लेकिन कहाँ है कोई नहीं जानता। क्यों? परमेश्वर के कीड़े जो धरती के बीच में हैं, वो उनके लिए भोजन था, स्वादिष्ट भोजन। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग पढ़े लिखे, ज्ञानवान समझते हैं और ज्ञान से भरपूर हैं। ये दूसरों पर हुक्म चलाते हैं, ये दूसरों को बेवकूफ और मूर्ख बनाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि इन पर भरोसा मत करो, केवल भरोसा परमेश्वर पर करो, उसके वचन पर करो। क्योंकि ये लोग मूसा की गद्दी पर बैठ चुके हैं, इनके पीछे मत चलो, इनकी सुनो जरूर, लेकिन इनके जैसे काम मत करो। हालेलुया। सुनिए, ये जो अगुवे हैं, परमेश्वर चाहता है कि इनकी हम आज्ञा माने। लेकिन आज्ञा किसकी माननी है, ये आपको सोचना और समझना है। क्योंकि ये लोग फरीसी और शास्त्री हैं और कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का हुक्म भी हमको मानना है। हमको इनके पीछे चलकर वो बातें लेनी है जो परमेश्वर की ओर से सिखाई जाए, बताई जाए। हालेलुया। वो कहता है इनकी सुनना जरूर, लेकिन इनके जैसे काम मत करना। हालेलुया। अगर दूध उबालते हैं उस पर मलाई आ जाती है, फिर उबालते हैं तो मलाई और गहरी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। आप उसको निकालकर चीनी डालकर या गुड़ या शक्कर डालकर खाएं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। जो बाकी बचा दूध है वो आप लोग हैं, और जो पतीला है वो ये लोग फरीसी और शास्त्री। हालेलुया। अब आप इन वचनों को पढ़कर देखिए, मत्ती की अंजील 23वां अध्याय, उसकी 1 से 3 आयत तक। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते हैं पर करते नहीं।
परमेश्वर चाहता है कि जो वचन की तलवार है उसको हाथ में ले लो और उसको चलाने की हिम्मत करो। लेकिन तलवार वो ही चला सकता है जो इसकी सिखलाई जानता है, जो इसको सीख चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है? वो कहता है इसके वचनों को, नीति वचनों को और परमेश्वर की आज्ञाओं को और हुक्मों को ध्यान से, पूरी समझ से पढ़ो और जानो कि परमेश्वर क्या चाहता है। ये लोग जो कहते हैं इनकी सुनो जरूर, लेकिन मलाई की तरह उसको छान कर खा जाओ। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है आनंद करो, आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, आनंदित रहो। पौलुस भी कहता है सदा आनंदित रहो, कोई किसी बात की फिक्र मत करो। जब हम प्रसन्न होते हैं, आनंद करते हैं, तब प्रभु यीशु भी हमारे साथ आनंद करते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आपके साथ आनंद करते हैं। आप कितने भी दुख में क्यों ना हो, अगर आप आनंदित हैं तो परमेश्वर आपके आसपास है। अगर आप केवल दुखी ही दुखी रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं, तो परमेश्वर अपना कान बंद कर लेता है और अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। हालेलुया। लेकिन वो वचन में कहता है कि मैंने तुम्हें क्रोध में पल भर के लिए छोड़ दिया था, अब दोबारा अपना लूंगा, सीने से लगा लूंगा। वो दयालु है, वो छोड़ता नहीं है। वो उसने आपसे कहा है कि आप ईश्वर हैं, उसके मंदिर हैं, चलते फिरते जीवित मंदिर हैं। वो पत्थर के घर में नहीं रहता, वो जीवित हृदयों में रहता है। हालेलुया। परंतु लोग अपने आप में सचमुच परमेश्वर बनने की कोशिश ना करें। ये ईश्वर की उपाधि परमेश्वर ने अपने लोगों को क्यों दी है? इसलिए ताकि वो इनको देखता रहे, सुनता रहे। वो तो एक डोर की भांति है, डोर जिससे पतंग उड़ाई जाती है। आप परमेश्वर की ओर अपना ध्यान हमेशा करें, उसकी ओर मुड़े रहें, इधर उधर मत ताक। वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि अगर तू उसके इन वचनों को अपने हृदय में रखे, उसकी व्यवस्था पर चलता रहे, तो परमेश्वर तेरी अगुवाई हमेशा करता रहेगा। और ऐसा हुआ भी था। कहता है मत डर, केवल उस राह पर चल जो परमेश्वर के घर की ओर जाती है। याकूब को भी उसने वो सीढ़ी दिखलाई थी जिस पर स्वर्गदूत चढ़ते और उतर रहे थे, और सबसे ऊपर परमेश्वर द्वार खोलकर खड़ा उसको कह रहा था कि जिस धरती पर तूने पांव रखे हैं वो धरती मैं तुमको देता हूं। लेकिन हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन की। इनको अपने हृदय में रखिए, संभाल के, ताला मार के नहीं। इसको बढ़ाने के लिए इसको जितना बांटोगे ये उतना बढ़ते जाएंगे, उतना और भी आप भरपूर होते जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि ये लोग जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, ये शास्त्री और फरीसी हैं, ये लोगों को भरमा देते हैं और अपने ज्ञान और अपनी समझ के अनुसार लोगों को चलाना चाहते हैं। ये अपने लिए सब कुछ करते हैं और सारी शर्तें ये लोगों पर डाल देते हैं, सारा कानून लोगों पर बिखरा देते हैं, जिनमें से ये खुद एक भी नहीं मानते। हालेलुया। ये लोगों का जीवन नारकीय कर देते हैं।
ये परमेश्वर की ओर से उसको भटका देते हैं, उसको उसकी ओर जाने ही नहीं देते। ये केवल अपनी गद्दी संभालने की बात करते हैं। क्यों? ये ऐसे चमत्कार कर देते हैं जो केवल दुष्ट आत्माएं करती है। अगर परमेश्वर चमत्कार करता है वो सदा के लिए रहता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया चमत्कार केवल आपको भरमाने के लिए होता है। हालेलुया। और हम दौड़ते भागते उनके पीछे हो जाते हैं कि शायद उसके लिए भी कोई चमत्कार हो जाए। ये परमेश्वर के लिए नहीं ऐसी बात करनी। हमें केवल परमेश्वर की बात को सुनना है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर से मिलकर जब मूसा धरती पर आया तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, लेकिन वो सदा नहीं रहती थी। क्यों? वो अपने चेहरे को कपड़े से ढक देता था। लोग डर जाते थे। परमेश्वर ने इसीलिए उसके चेहरे पर किरणें बिखाई थी ताकि लोग परमेश्वर का भय माने कि जो भी उससे मिलता है वो ऐसे जगमगाता है, मशाल की तरह जलने लगता है। हालेलुया। और ये लोग अपने चेहरों को अच्छी अच्छी वस्तुएं खिला खिलाकर तरोताजा कर लेते हैं ताकि लोग ये इनके चेहरे को देखकर कहें, देखो कितना जलाल है। ये कोई जलाल नहीं है, ये केवल संसार की ओर से किया गया मेकअप होता है जो मुंह धोने के बाद खत्म हो जाता है। हालेलुया। ये ज्यादा ज्ञानवान, हर एक बात को जानने वाले पवित्र शास्त्र को इन्होंने मुंह जुबानी रटा हुआ है। हम प्रचार करते हैं, हम वचन सुनाते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं होता कि कल हमको कौन सा वचन बोलना है और ये कहाँ लिखा है। हम तो ये भी भूल जाते हैं। क्यों? हम केवल परमेश्वर पर निर्भर हैं। हम उसके पवित्र आत्मा से विनती करते हैं कि वो हमारी सहायता करे। हम उन फरीसियों शास्त्रियों की तरह किसी बात को नहीं कहना चाहते। हम चाहते हैं हम पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करो, उसके वचन की तलवार को ले लो ताकि तुम शैतान की हर बात का सामना कर सको। इन फरीसियों के पीछे, इन शास्त्रियों के पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो। इनको परखो। वचन कहता है हर आत्मा को परखो कि कौन सी परमेश्वर की ओर से है और कौन सी शैतान की ओर से है। आपने कई बार सुना भी है कि परमेश्वर के सामने आत्माएं जाती हैं और परमेश्वर से विनती करती हैं कि उन्हें काम लगाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको अपने लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करता। वो केवल उनके लिए इस्तेमाल करता है जो इन फरिश्तियों शास्त्रियों के पीछे होकर भटक जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। और ये थोड़े समय के लिए अपने चेहरे की चमक दिखाकर लोगों को भरमा लेते हैं, धन ऐंठते हैं। ये मूसा की गद्दी को संभाले हुए हैं। आप पढ़िए इन वचनों को, मत्ती की इंजील 23वां अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में। वह एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी नहीं सरकाना नहीं चाहते। वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वह अपने तवीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। वचन के अनुसार हर काम करिए। यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया था। उसने कभी फरीसी और शास्त्री बनने की कोशिश नहीं की थी। इसीलिए वो कहता है कि वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने कोई संस्था या सोसाइटी नहीं बनाई थी, उसने कोई कलीसिया बनाकर अपना नाम नहीं दिया था। इस बात को आप पढ़कर देख सकते हैं, कहीं नहीं लिखा पूरे पवित्र शास्त्र में कि यीशु ने कोई कलीसिया बनाई हो। क्यों? जितने लोगों को उसने खाना खिलाया था, अच्छा किया था, मुर्दों को जलाया था, उन्हीं लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ाया था। इसलिए ध्यान रहे, परमेश्वर की ओर ध्यान दो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उस कील की तरह गाड़ लो जो यीशु के पैरों और हाथों में गाड़ा गया था। सबको जय मसीह की।